डियर स्टूडेंट, बैक टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विषय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले भी यानी आप लोगों को लेसन थर्ड टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट जो आप लोगों का मतलब स्टार्ट किया, मतलब 2-3 क्लास हो चुके हैं। आज इस सेशन में समझेंगे कोरिडम टेंडर नोटिस। यानी कोरिडम टेंडर नोटिस क्या है, यह भी एक टर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लेसन स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे। सो देखिए एक टेलीग्राम पे मैसेज आप लोग बार बार करते हैं कि सर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अरे 2 दिन से बोले थे कि हेल्थ इशू है इसलिए आप लोगों को क्यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है। सो आप लोग आज से आपका क्यूज स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो कैसे कैसे पागल हो यार, पागल की कमेंट करते रहते हो तुम लोग, पढ़ा करो। ऐसे बालक को तो कत्लेआम फांसी देना चाहिए। चलो देखो, कोरिडम और टेंडर नोटिस का मतलब ये होता है, ये बताइए आप क्या टेंडर तैयार कर लिए, टेंडर आपका तैयार हो चुका, टेंडर पब्लिश भी हो चुका, टेंडर का लास्ट डेट भी निकल चुका। जैसे कि फॉर्म, किसी भी फॉर्म का लास्ट डेट होता है कि ये फॉर्म इस डेट से फिलअप होगा, इस डेट तक लास्ट होगा। तो उसी तरह से टेंडर का लास्ट डेट भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर का लास्ट डेट भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक लेना है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, यानी अगर ठीक है लास्ट डेट है और उसके अंतर्गत ऐसा भी कुछ होता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं या गलत हो गया उसको हमको एडिट करना है, या हो सकता है कुछ इशू है। जैसे एक फॉर्म भरते हैं, दैट्स एग्जाम्पल फॉर्म आप फिलअप करते हैं, एसएससी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत हो जाता है मेरे दोस्तों, तो आपको पहले चांस नहीं दिया जाता, लेकिन अब चांस दिया जाता है। 1 टाइम का आपको 200 और सेकेंड टाइम्स का 500 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अगर उसमें कुछ आपको गलतियां हो जाती है तो गलतियों को सुधारा जा सके, वही आपका क्या है, वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे कि अगर टेंडर में मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर में मेरे दोस्तों कोई इशू आ गया डेट यानी एक्सपायरी डेट के पहले, तो उस इशू को उस कमियां को दूर किया जाए, यानी उस इशू को रिमूव करना है। क्या कहलाता है, कोरिडम टू टेंडर नोटिस। कोरिडम शब्द का मतलब ही होता है मेरे दोस्तों कि किसी भी स्पेसिफाइड डेट के अंदर उस गलतियों को रिमूव करना। जैसे कि फॉर्म का लास्ट डेट, सपोज आपका लास्ट डेट है 10/5, 10वां महीना 5, ठीक है, 10 तारीख 5वां महीना 2022 तक। तो अब आज से स्टार्ट हुआ, समझिएगा इस पॉइंट को, आज से स्टार्ट हुआ 10 तारीख तक चलेगा 5वां महीना में, यानी आज जो है 23 तारीख है, 23/4 से स्टार्ट हुआ फॉर्म फिलअप होना, और अब 10/5 तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। इस डेट के अंतर्गत जितना भी कमियां होंगी आप दूर कर सकते हैं, दैट्स और वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। यानी कि कोई टेंडर नोटिस निकला हुआ है, उस स्पेसिफाइड डेट के अंतर्गत हम उस कमियों को दूरने का मतलब हुआ कि टाइम लिमिट के अंतर्गत, एक स्पेसिफाइड डेट के अंतर्गत हम अपने कमियों को दूर करेंगे। इस प्रोसेस को टेंडर यानी कोरिडम कहा जाता है मेरे दोस्तों। एज ए एग्जाम्पल सॉरी यार, हेल्थ प्रॉब्लम आज भी मतलब कंप्लीट हेल्थ नहीं है। देखिए कहने का मतलब, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें मेरे दोस्त, एग्जाम्पल इसका जो होगा, मान लीजिए गंगा सेतु निकला हुआ, ठीक, मतलब गंगा नदी पे पुल बनना है, उसके लिए टेंडर पब्लिश हुआ, न्यूज में हुआ, मतलब सोशल मीडिया में टेंडर को पब्लिश किया गया, उसमें कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट लिए, सब प्रोसेस ठीक ठाक रहा, कॉन्ट्रैक्टर भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्टर टेक ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। एक टाइम लिमिट था, मान लीजिए टाइम था उसको 12 मंथ, यानी वर्क ड्यूरेशन था 12 मंथ, हम मान लेते हैं 12 मंथ, ऐसे ज़्यादा होता है, ठीक, मान लिए 12 मंथ उसका टाइम ड्यूरेशन था। इस 12 मंथ के अंतर्गत ऑनर को ऐसा दिमाग में आया कि हमको इसमें कुछ सुधारना चाहिए, यानी ब्रिज के पायर जो यहाँ देना था, पायर यहाँ देखे, मतलब उसमें कोई मॉडिफाई कर दिया गया। ऑनर का मन हुआ तब, ठीक। अब आता है कॉन्ट्रैक्टर का भी मन हुआ कि हम जो
जब ऑनर ऐसे कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्टर भी, कॉन्ट्रैक्टर का हक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को हक नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ ऑनर को बता सकता है, अगर ऑनर इसके इसके अति से क्राइटेरिया से सेटिस्फाई होगा तब वो ऑनर कर सकता है। यानी अगर किसी भी पर्सन को चेंज करने का मन किया कि ब्रिज के अंदर, गंगा ब्रिज के अंदर कुछ आइडेंटिफाई क्रिटिकल सिचुएशन में चेंज किया जाए मेरे दोस्तों, तो उस समय चेंज कर सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कोरिडम के मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड डेट में एक्सपायरी डेट, जैसे दवा का एक्सपायरी, मेडिसिन का एक्सपायरी डेट है, उसी तरह एक्सपायरी डेट के अंतर्गत हम इसमें कुछ रीअरेंज, मतलब इसमें कुछ हम सुधार कर सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरिडम ऑफ टेंडर नोटिस। कोरिडम कहते हैं, इस प्रोसेस को कोरिडम कहते हैं, और हम करेंगे किसमें, तो टेंडर नोटिस में करेंगे। मेरे दोस्त आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम जानेंगे किसी भी चीज़ का करने का क्या फ़ायदा है, कैसे किया जाता है, हम करें तो क्यों करो। तो हम जान गए कि यह प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस से हमको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। एज फॉर ए सिविल इंजीनियर, हर एक सिविल इंजीनियर का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन करना, कॉस्ट को बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना। मेरे दोस्त नोट डाउन आप कीजिए इसको। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको करने का जरूरत क्यों पड़ा, नेसेसिटी क्यों है कि नहीं। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तभी कहा जाता है नेसेसिटी, कहा जाता है आविष्कार ही आविष्कारक की जरूरी है। मतलब जब आपको नेसेसिटी इज डेवलप ऑफ द जनरेशन ऑफ नेसेसिटी, ठीक। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कोरिडम करने की जरूरत क्यों पड़ा, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो सबसे पहले जरूरत पड़ा, अगर मान लीजिए इस टेंडर नोटिस में कुछ मेजर चेंजेस करना है, मेजर चेंजेस मतलब स्मॉल कुछ चेंजेस करना है, यानी कि ब्रिज की पायर चेंज करना, पायर का डायमेंशन चेंज करना, इस तरह से सिचुएशन मेजर वर्क को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो वही चेंज करना कोरिडम करेंगे। यानी पहला स्टेप में हम कोई मेजर वर्क को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है कि टेंडर तो पब्लिश हो चुका है न्यूज या सोशल मीडिया में है, और उसका लास्ट डेट एक्सपायरी डेट भी होता है, तो एक्सपायरी डेट होता है और फॉर्म अभी कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ है, कंप्लीट फॉर्म बना ही नहीं है, तब इसको हम आगे डेट को बढ़ा सकते हैं। गोल्डन प्लान जैसे देखे होंगे कभी जब फॉर्म का डेट एक्सटेंड करता है, वो अलग चीज़ है एक्सटेंड करना, इसमें भी पढ़ना है कि एक्सटेंड करना क्या कहलाएंगे। लेकिन यहाँ बात हम एग्जांपल कर रहे हैं मेरे दोस्त कि यानी कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट तरह से रेडी नहीं हुआ है, सोल्ड नहीं हुआ है, तब हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। या ऐसा भी आ सकता है मेरे दोस्त कि अगर कोई आपको डिजाइनिंग ड्राइंग चेंज करना हो तब हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कोई उसमें क्या करा, लोकल एरिया का इशू आ जाए, मतलब जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट को ऐसा समझिएगा कि इस पॉइंट में बहुत कंफ्यूज है। मान लीजिए आप जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उस एरिया में क्या, मान लीजिए उस एरिया में ठेकेदारी चलता है, ठीक है, मतलब रंगदारी टैक्स चलता है, ठेकेदारी चलता है, रंगदारी टैक्स चलता है, तो वहाँ का जो भी लोकल एरिया का रंगदार होगा क्या आपसे टैक्स लेगा, ठीक है, टैक्स लेगा, तो आपको क्या करना होगा, टैक्स लेगा। अब जी मान लीजिए जैसे कहीं पर रोड बनता है, कहीं पर रोड बनता है, रोड मान लीजिए आपका 4 करोड़ का है, रोड मान लीजिए आपका 4 करोड़ का है मेरे दोस्त, रोड मान लीजिए आप 4 करोड़ का रोड है आपका। अरे यार मार्कर क्या ना, गर्मी से जो है ना मार्कर भी नहीं चल पाता अच्छा से। देखिए 4 करोड़ का मान लीजिए है, 4 करोड़ का मान लीजिए मेरे दोस्त कि आपका रोड का कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर आन के पार्टी जिसको आप बोलते हो मतलब उग्रवादी, ठीक, वो आपसे 50% कमीशन मांगे, ना तो बोले कि 50% कमीशन नहीं देगा तो हम तुमको उड़ा देंगे, रोड ही उड़ा देंगे, रोड बनाएगा उड़ा देगा। अब ऐसा होता है, ऐसा होता है, यानी धमकी देता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये बताइए जब आपको आप इसको 50% दे देंगे, यानी कि 2 करोड़ इसको दे ही देंगे, आपको पास बचा कितना, 2 करोड़,
देखिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। कैसे कैसे बालक यार फालतू के कमेंट करते रहते हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है तुम लोग की भविष्य की क्या होगी। ऐसे ऐसे बालक को नंबर बेसिस में जॉब चाहिए। एक स्टूडेंट सुनील कह रहा है कि हम सर 3 तो कैरी लग गया। लगेगा नहीं, पढ़ेगा ये नहीं गया तो लगेगा कैरी लगेगा। शर्म क्या, तुम पढ़ना छोड़ दो। आज तो कुछ माँ बापू जी खर्चा देते हैं, आगे और देंगे ही नहीं। 2-4 साल और देंगे, कहेंगे कि तुम जाओ। समय वो भी एक मतलब एक ऐसा समय है कि वो भी समझ जाएंगे कि तुम पे पैसा बर्बाद करना बुर्बकारी है। चलिए 2 करोड़ अगर उसको ही दे दीजिएगा, आपको पास बचा कितना, 2 करोड़। 2 करोड़ में आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है, बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 करोड़ में आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है और उसमें से आपको कुछ बेनिफिट भी लेना है, ठीक है जी। बताइए, कोई भी काम करेगा तो खर्चा मतलब पैसा इनकम प्रॉफिट होगा तभी करेगा। एज ए फॉर तो 4 करोड़ में 2 करोड़ उधर दे दीजिए और 2 करोड़ में आप कंस्ट्रक्शन किया बचाइए, तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। उस समय ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि हमसे ये वर्क नहीं हो सकता है सर, हमसे पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर इतना ज़्यादा रहता है टैक्स, हम कहाँ से दे पाएंगे। तो यही प्रोसेस करके उस इशू को दूर किया जा सकता है। या तो ऑनर फिर कॉस्ट को बढ़ा सकता है, या ऑनर पार्टी से डील्स कर सकता है, यानी ऑनर जो करेगा ऑनर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर हट जाएगा कि हमसे ना हो जाएगा जी। हैं जी, मान लीजिए काम थोड़ा बहुत मांगता है तो चल जाता है, लेकिन मांगता हो जाए, यानी यही नेसेसिटी है कॉरिडोर ऑफ टेंडर नोटिस का मेरे दोस्तों। इसको पहले नोट्स कीजिए आगे और हम चलते हैं। तो चलिए अगला जो हम टर्म्स चलते हैं मेरे दोस्त, वह टर्म्स आपके लिए एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नाम है टेंडर डॉक्यूमेंट। आप लोगों को टेंडर डॉक्यूमेंट क्या है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं, ठीक है। टेंडर देखिए, ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, नाम से डॉक्यूमेंट मीन्स होता है अरेंज ऑफ फाइल। डॉक्यूमेंट मीन्स होता है मेरे अरेंज ऑफ फाइल, देख समझिए, डॉक्यूमेंट मीन्स होता है अरेंज ऑफ फाइल, ठीक। मतलब एक ऐसा फाइल जिसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो, एक ऐसा फाइल जिसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो, कागज हो, उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट फाइल। अब बात आता है कि डॉक्यूमेंट में बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहेगा, किसका रहेगा, तो हम पढ़ रहे हैं टेंडर का, तो टेंडर का ही रहेगा। यानी टेंडर का बहुत सारा फाइल डॉक्यूमेंट, इस फाइल में अरेंज करना ही क्या रहता है, टेंडर डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप भी एक डॉक्यूमेंट का फाइल रखते होंगे, जिसमें आप सेमेस्टर का मार्कशीट, सेमेस्टर का एसएससी मिला नहीं मिलेगा, सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट 10th या 11th का, मतलब जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसको क्या करते हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट को एक फाइल में सुरक्षित रखते हैं ताकि सेफ्टी से रह सके। बहुत सारे कहते हैं मेरा भविष्य वही, भविष्य तो है ही वही मेरे दोस्त। यानी इस टेंडर डॉक्यूमेंट में ये फाइल है, इस फाइल में बहुत सारा टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहता है, यानी उसी को बोलते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट। अब बात आता है कि डॉक्यूमेंट का यहाँ चेकबुक रहेगा, आपका मार्कशीट रहेगा, 10th का एसएलसी रहेगा, डिप्लोमा का रहेगा नहीं मेरे दोस्त। इस टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको रहेगा मटेरियल कॉस्ट का, मटेरियल कॉस्ट रहेगा, यानी एक फाइल बन गया, जितना भी मटेरियल, एक पेज बन गया यानी एक फाइल बन गया, जितना भी मटेरियल है उसका कॉस्ट रहेगा। रिक्वायरमेंट रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट रहेगा, लेबर का कॉस्ट रहेगा, मटेरियल सप्लाई कॉस्ट रहेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगा, और उसके बाद सुपीरियर चार्ज, मतलब जितने भी तरह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा से लेकर
सेक्रेटेरिएट से लेके आदमी की रिक्वायरमेंट होगी, उसका सारा का सारा डिटेल इस फाइल में रहेगा मेरे दोस्तों। यही आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है, इसको नोट। देखिए मेरे दोस्तों, ये टेंडर डॉक्यूमेंट में हमको पढ़ना है पेजेस के अनुसार। जैसे आपका डायरी होता है तो डायरी में पेज इंडेक्स रहता है, पेज का डेट रहता है, इस तरह से रहता है कि ताकि जब भी आप खोले ओपन कर तो डेट बाय डेट मिल सके, मतलब एक प्रॉपर तरीका में। उसी तरह से इस फाइल में, इस डॉक्यूमेंट में, इस टेंडर से रिलेटेड एक सीक्वेंस में रहता है, उस सीक्वेंस में हम जानेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए। देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट रहता है, पहला डॉक्यूमेंट हुआ है टेंडर नोटिस, और पहला डॉक्यूमेंट है टेंडर नोटिस। उसके बाद जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है मेरे दोस्तों, वह है पेज इंडेक्स। क्या है? एक सेकंड, मार्कर, पेज इंडेक्स, वह है पेज इंडेक्स। ठीक है, अब मार्कर या चेंज करना पड़ेगा हमको। चलिए, अगला जो है टाइटल पेज होता है। अगला जो है वह टाइटल पेज है, यानी अगला जो है वह फॉर्म, जर्नल एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन। देखिए यार, हम बोल देते हैं आपको, लिखना से मतलब जितना देर में लिखेंगे, कितना लिखेंगे यार। देखिए, आपको जो टेंडर डॉक्यूमेंट यानी टेंडर फाइल में, नोटिस में जो टेंडर के बारे में रहेगा वो रहता है पहला टेंडर नोटिस, उसके बाद पेज इंडेक्स, टाइटल पेज, उसके बाद रहता है अगला टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन किसका मेरे दोस्तों? स्पेशल एंड जनरल, यानी स्पेशल एंड जनरल का टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। उसके बाद अगला जो टर्म्स होंगे वो फॉर्म्स एंड फॉर्मेट ऑफ फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म में फॉर्मेट है उस तरह से एक पेज रहेगा। उस तरह से डिटेल टेक्निकल सेंशन रहेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेगा। उसके बाद क्वांटिटी का बिल रहेगा, उसके बाद डिटेल ड्राइंग रहेगा। यानी कहने का मतलब इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल में बहुत सारा अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट रहता है, जिसमें टाइटल पेज रहेगा, पेज इंडेक्स रहेगा, स्पेशल एंड जनरल टर्म्स कंडीशन रहेंगे, क्वांटिटी ऑफ बिल रहेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको रहेगा डिटेल ड्राइंग रहेंगे, स्पेसिफिकेशन रहेंगे। उसके बाद आपको फॉर्म्स एंड फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, नोटिस रहेंगे, टेंडर नोटिस। इस तरह से आपको पढ़ना है मेरे दोस्त। हाँ, आपको एग्जाम में पूछेगा 4 मार्क्स में, इस बार पक्का पूछेगा। हाँ, इस बार ये पक्का पूछेगा। अब बात आता है मेरे दोस्त कि आपको माइंड में ये भी प्रॉब्लम, मतलब सवाल क्रिएट हो रहे होंगे कि सर हमको ये बताइए कि क्या हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, मतलब एक एक करके पॉइंट, जैसे ए पहले है, ए पहले ऐसे। अरे 1600 ग्राम के दिमाग में कितना याद करेगा यार, ये मेमोरी पावरफुल हो जाता है ना तो हैंग कर देता है, जिसको पगलाना करते हैं। तो रट्टा रट्टा या कुछ नहीं यार, कितना दिन रटोगे, कितना दिन याद करोगे। अब एजुकेशन लेवल जो है ना, रटने वाला नहीं रहेगा। पहले जैसा नहीं है कि 4-5, मतलब देखिए पहले क्या था ना, SSJ में गुप्ता को रट लिया, हो गया। आज वैसा नहीं है यार, कि रट्टा मारने वाला, चूप रट्टा मारने वाला टाइम नहीं। आप ये भी पॉइंट याद कीजिए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, कोई बताता नहीं है, हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो भी चीज़ नया सीखिएगा ना, सबसे पहले नया चीज़ सीखिएगा ना तो उसमें थोड़ा लेंदी लगता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ को यानी टेक्निकल वर्ड में आप नया चीज़ से इंट्रो अपना करा रहे हैं तो आपको तो लगेगा ही ना, इसमें लगेगा क्या होगा यार, आएगा कि नहीं आएगा, 20 तरह के दिमाग में सवाल किए। तो सबसे पहले जो नया टर्म्स एंड कंडीशन से आप गुजरेंगे, जानेंगे, उस समय आपको लेंदी लगेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। उसको लेंदी लगे, लेंदी के यानी आपको 100 में 10% भी समझ में आता है तो आप समझिए बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। 10% 100 में बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। धीरे धीरे 1-2 क्लास में, 2-3 क्लास में आपका आ जाएगा। यानी याद करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि सबसे पहले जो भी टॉपिक को आप कवर करने बैठे, सबसे पहले उस टॉपिक में ये देखिए कि हमको कौन इजी है, कौन समझ रहे हैं, कौन याद हो रहा है। सबसे पहले इजी को याद कीजिए, उसके बाद हार्ड, मतलब उसके बाद थोड़ा लेंदी को याद कीजिए। क्या है ना कि अगर स्टार्टिंग में आप लेंदी को याद कर लेंगे ना,
स्टार्टिंग में ही लेंदी को याद कर लेंगे तो आपसे तो याद होगा नहीं। जब याद नहीं होगा तो माइंड में आपका एक प्रॉब्लम है, नहीं सवाल कितना कि हम नहीं याद हो, नहीं याद हो सकेगा, क्या हम करें, छोड़ दे नहीं। देखिए जो भी टीचर ना पढ़ाने बैठता सबसे पहले ईजी चैप्टर, मतलब सबसे पहले मज़ा वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाता है, ताकि उसको पढ़ाने भी मज़ा आए और पढ़ने भी मज़ा आए। जैसे हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं तो क्या ना, रूम में अकेले वीडियो शूट करते हैं, क्लासरूम में वीडियो तो शूट नहीं हो पाता है, तो रूम में अकेले वीडियो शूट करते हैं ना, थोड़ा हमको भी लेंदी कभी लगने लगता है। रीज़न ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर कोई तो बोलने वाला नहीं है, क्लासरूम में बोलने वाला रहता है, यहाँ पर जो है मतलब कैमरा है और हम सामने, बस सिर्फ। इसी तरह से जो भी इंसान आपको बोलता है पढ़ने के ना, तो उस पर गौर किया कीजिए। चलिए फिलहाल इसको सारा का नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है 4 मार्क्स में पूछता है कि टेंडर डॉक्यूमेंट के नाम लिखिए, तो दे दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम नो डाउट। चलिए आई होप आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टाइटल पे। हम इसीलिए यहाँ आपको लिखे हैं चाहे तहीं से, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे मेरे दोस्त। चलो सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल पेज। तो टाइटल पेज अब आप यहाँ भूल जाइए, अपने डायरी पे जाइए। आहा, किसी ने डायरी दिया था किसी की याद में, वो डायरी नहीं, देखो चलो अब अपने कॉपी के पेज पे चल जाओ यार, डायरी छोड़ो कॉपी पे जाओ। तो कॉपी में सबसे पहले आपको पेज इंडेक्स दिया जाता है या टाइटल पेज के मतलब इस तरह से दिया जाता है। सबसे कॉपी के फर्स्ट पेज पर ही रहता है टाइटल पेज, यानी उसमें लिखना रहता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, एक शेड्यूल उसमें लिख दीजिए, ठीक। जैसे बुक के फर्स्ट पेज देखिए आप, तो उस बुक के फर्स्ट पेज में आपका चैप्टर वाइज लिखा रहता है, चैप्टर का नंबर लिखा रहता है, किसने पेज में है, ये सब लिखे रहते हैं मेरे। तो उसी तरह से आपको ये जो टाइटल पेज है वो टेंडर डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहता है, ऑनर का नाम रहता है, टेंडर का नाम रहता है, यानी प्रोजेक्ट वर्क रहता है, यानी इतना सारा इस पेज में इंक्लूड रहता है मेरे दोस्तों, ठीक है। रिगार्डिंग वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी टाइटल पेज टेंडर डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, जिसमें मतलब टेंडर का नाम रहता है, प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, ओनर का नाम रहेगा, यानी दिस इज द फर्स्ट पेज। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप पहले, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं था। और जो भी रहता है वर्क ऑर्डर में रहता है। बात होता है कि आपके माइंड में आ रहा है कि वर्क ऑर्डर क्या है, तो आप अभी ये समझिए कि वर्क ऑर्डर नाम का कोई शब्द भी हमें पढ़ना है, जो कि हम आगे जानेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि हमको वर्क ऑर्डर पढ़ना है, हम आपको आगे बताएंगे वर्क ऑर्डर, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अगला है मेरे दोस्त पेज इंडेक्स। आप देखेंगे अपने कॉपी या डायरी में क्या था, पेज इंडेक्स रहता है। यानी पेज इंडेक्स कहने का मतलब इस तरह से रहता है मेरे दोस्तों, जिस पर आप क्या कर सके, पेज नंबर देखिए, एक कॉपी है, कॉपी का ये पेज इंडेक्स है, ठीक है। या कॉपी का देखिए, ये जो आपको बोले थे ये रहता है टाइटल पेज, ठीक है। इस तरह से रहता है उसमें। तो पेज इंडेक्स में क्या होता है कि आपको डेट लिखा जाता है, किस डेट को कौन सा वर्क किया गया था, उस डेट को लिखा जाता है, और पेज नंबर रहते हैं उसमें। पेज नंबर इसलिए उसमें रहते हैं कि कौन से पेज नंबर में कौन से वर्क हुए हैं, इसको जान सके। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम और जानेंगे। आई होप नेक्स्ट क्लास में या उस 2 क्लास में आपका 1 मिनट खत्म हो जाएगा, शायद 2 या 3 मिनट बचे होंगे आपको।
सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग।